हेलो गाइस, मैं अंकित। आज के वीडियो में हम मैथ स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि आपको लास्ट डेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज़ फॉर MST-CT 2022 एस्पिरेंट। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मुझे डाउट अक्सर आ रहा है लोगों का, कमेंट सेक्शन में भी मेल करके पूछ रहे, DM करके, कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं क्या करूं। सो मुझे ये बताना है कि इंटीग्रेशन ही नहीं आता है बस आपका MST-CT में। येस, इट कैरीज अ वेटेज, एक अच्छा खासा वेटेज इंटीग्रेशन का होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये नहीं होने वाला है, ऐसा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं आप टॉपिक्स बताऊँगा जो कि काफ़ी ईजी है। लाइक आप ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। वो कैसे स्कोर करेंगे हम आगे देखते हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक्स है: वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस। 11th के आपके जो ज्योमेट्री है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे जो आपको आने वाले हैं 11th के टॉपिक्स, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल लॉजिक। अब जो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा यहाँ पर, वो जो है टॉपिक्स, उनके पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं और वो ये सारे टॉपिक्स है जो कि वेक्टर है, लाइंस एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल लॉजिक एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आपके टॉपिक है, टोटल 5 टॉपिक्स, इनमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक आपका काफ़ी सिंपल है। ये जो टॉपिक है आप 3 घंटे में, यस 3 घंटे में आप इसका रिवीजन करके अगर आप 1 घंटा सॉल्व भी किए, देन मैथमेटिकल लॉजिक का 1 मार्क्स तो आपका कंफर्म है, मतलब 2 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करता है इन मैथमेटिक्स MST-CT। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपका आ जाता है, कभी कभी कोई शिफ्ट में आता है, कभी नहीं आता है, बट वो भी ईजी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन आता ही है आपका। लाइन एंड प्लेन, वेक्टर्स, ये 2 जो टॉपिक्स है काफ़ी सिंपल टॉपिक है। पैटर्न अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है गाइस। लिमिट्स अगर आपको आ गया तो कंटिन्यूटी भी आ जाएगा, रिलेटेड टॉपिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आई थिंक सो डेरिवेटिव्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी सिंपल है, राइट। वो इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा पैटर्न याद रखना पड़ता है कैसे सॉल्व करना है, डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। सो अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर लिए तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में होता क्या है, आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले एक सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका टैंजेंट नॉर्मल और एक होता है आपका अप्रॉक्सीमेशन, जो कि आता नहीं है ज़्यादातर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी एक इजी चैप्टर है। मैट्रिसेस में अगर आप ट्रिक देख लिए, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट ए कैसे हम करेंगे, और इसके भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। और 11th ज्योमेट्री के लिए आप सिंपल फार्मूलाज भी पढ़ लिए, दैट इज इनफ। आपको लोकस, ये सारे चीज़ों के क्वेश्चन नहीं आएंगे इन MST-CT, राइट। CT में आप ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जो कि लोकस रिलेटेड हो जाते, हार्ड हो जाते ज्योमेट्री में। सो यस, ये जो है आपका ये टॉपिक्स है और जो हाईलाइटेड है, पैटर्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फार्मूलाज। तो अब ये जो लास्ट मोमेंट है गाइस, इसमें आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना फार्मूला के आप नहीं कर पाओगे, कितने भी आप अच्छे क्यों ना हो पढ़ने में, राइट। तो फार्मूलाज आना चाहिए आपको। लिस्ट डाउन एवरी सिंगल फार्मूला, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में फार्मूलाज है वो सारे फार्मूलाज आपको लिस्ट करने हैं एक पेपर में, और वो पेपर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट के 1-2 दिन में रिवीजन करने के लिए। MST-CT इज़ ऑल अबाउट रिवीजन गाइज एंड टाइम मैनेजमेंट। अब ये जो पॉइंट है गाइज, ये वाला रिवीजन एंड मोस्टली दिस वन विच इज़ टाइम मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। CT ईजी होता है ना, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है ना, आपका लेवल इतना ज़्यादा हार्ड होता है JEE मेंस के तरह। हार्ड पेपर इसके लिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होते हैं आपके, राइट। अब अगर आपको मॉक टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट छोड़ दो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टाइमर लगा के सॉल्व नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग अ ह्यूज मिस्टेक गाइज। कितना भी आप पढ़ लो, ट्रस्ट मी, नोट कर लो ये मेरा पॉइंट, आपको कितना भी आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, बट अगर आप टाइम लिमिट के अंदर नहीं कर रहे हो, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। एंड जैसा कि ये पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर कि MST-CT इज़ ऑल अबाउट रिवीजन, तो रिवाइज 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 ये करते ही रहना हमें PCM चैप्टर्स का। सो यस, फार्मूला इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल सम्स गिवन इन टेक्स्ट बुक। अब ये जो चीज़ है
ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा गाइस। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल सम्स के रिलेटेड ही होंगे आपके, राइट। तो गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल सम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जितने भी आपके एग्जाम्पल सम है, क्योंकि एग्जाम्पल सम मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन उसके दिए होते तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये करने में ट्रस्ट में आपका मैक्सिमम 1 से 2 आवर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर आप 3 दिन 4 दिन देख लिए ऐसे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे करना क्या है। पैटर्न जानना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। बट एनीवेज एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम्पल सम्स जो है टेक्स्ट बुक के। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार देख भी सकते हो, बट मेरा आपको यही होगा कि जो आपको देख के ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन अंदर से आ रहा है कि नहीं है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार उसे सॉल्व कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग द पैटर्न ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें मॉक टेस्ट, अभी तक आपने मॉक टेस्ट मेरा सॉल्व नहीं किया है तो अभी भी टाइम है गाइस। तो आप उस मॉक टेस्ट का जो लिंक है इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट डेली 10-20 मैसेजेस आते हैं मुझे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के लिए, तो इसके लिए एक अच्छा भी लगता है कि लोग सॉल्व कर रहे हैं सीरियसली मॉक टेस्ट को। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन यू कैन डू दैट, और अगर आपको नहीं करना दैट इज़ योर चॉइस, बट मॉक टेस्ट विल रियली हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो मॉक टेस्ट एक चीज़ है गाइस। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हर वीडियो में रिपीटेटिव हो जाता है, बट रिपीट करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। अब कोई कितना भी बोले, मैंने पेपर दिया है 2020 में, अब देख चुका हूँ मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं इतना ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है, बट मैं पेपर दे चुका हूँ, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने एक वीडियो भी डाला था जो कि इसका फ़ोटो मैं यहाँ पर डाल दूँगा और आई बटन पर भी लिंक डाल दूँगा उसका। उस पर मैंने बताया था, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। वो बुक मैंने इतना स्क्रिबल कर दिया था, मतलब हर पॉइंट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं उस पर लिखता था। 2011 से लेकर 19 तक सारे पेपर मैंने सॉल्व किए थे, और वही चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प किया था। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट और फार्मूलाज पढ़ के ही मैंने 98 परसेंटाइल ला दिए थे इन माय फिजिक्स अलोन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो आप वो नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं है आपके पास सॉल्व करने का, प्लीज़ गो थ्रू केमिस्ट्री स्पेशली, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बट मैथ्स का भी उतना ही देखना इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आपको समझ में आएगा, एंड यस मेक श्योर टू सॉल्व इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डोंट स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो करते मत बैठना गाइस, जो आपको आता है उसे ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। प्रोबेबिलिटी आ रहा है आपको तो उसके ऊपर और 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करो कि पैटर्न समझे कि क्या करना है मुझे क्वेश्चन में, राइट। तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इस पर मैं लाइट डालूँ पैटर्न वाली चीज़ पर उतना कम होगा, क्योंकि पैटर्न हर जगह आता है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग अभी कर रहा हूँ, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के उसमें भी पैटर्न टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। एक पैटर्न का क्वेश्चंस होता है, उस पर 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हर चीज़ जो भी है आपका फिजिक्स मैथ्स, इट्स ऑल ऑन पैटर्न गाइस। सो पैटर्न आइडेंटिफाई जो कर लेते हैं उनका ही एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा मार्क्स आता है। ये जो है डोंट स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको आता है अब उसे ही आपको अच्छे से और फाइन ट्यून करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में उस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर लो। और ट्रस्ट में इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है या नहीं, वो नहीं आ रहा है। मैक्सिमम आपके 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन से, मैं मैक्सिमम साइड पर जा रहा हूँ, बट वो भी आप छोड़ दिए गाइस। अगर आप 10 क्वेश्चंस भी नहीं किए, राइट, मैं तो कहता हूँ अगर आप 30-35 क्वेश्चंस भी मैथ्स में किए, दैट इज़ वेरी वेरी गुड गाइस, रियली इट्स गुड। बट एनीवेज हम स्कोर 40-45 प्लस का ही करेंगे, 40 क्वेश्चंस प्लस का। मार्क्स का यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट येस डोंट स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। सो यस दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एवरी चैप्टर हैज़ अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन गाइस। हर एक चैप्टर में पैटर्न होता है क्वेश्चन का, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन नहीं आता है या कोई भी टॉपिक है जो आपको हार्ड लग रहा है उसे छोड़ के जो आपको आता है उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आप समझिए। सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, एंड ट्रस्ट में इट विल रियली हेल्प यू। सो पैटर्न मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस आपको समझना है। एक पैटर्न के अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे मुझे सॉल्व करना है। सो यस दिस वॉज द पैटर्न, एंड यस दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। शेयर इट विथ MST CET स्टूडेंट जो भी CET देने वाले अभी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब करना तो आपके ऊपर है। एंड यस टेक केयर गाइज, टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप
और मेहनत कर लिए जितना आपसे हो रहा है, इट्स ऑल वर्थ इट गाइस। सो यस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।